आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें चल रहा था पुनर्मिलन। पुनर्मिलन का जो अर्थ होता है, हमने पिछले भी वीडियो में आप लोगों को बताया कि पुनर्मिलन का मतलब दोबारा मिलन। जब श्रद्धा और मनु एक नया जीवन शुरुआत करने के बाद, जब दोबारा दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद फिर दोबारा मिलते हैं, उसी का वर्णन यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया है। निर्वेद सर्ग से लिया है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब जो है श्रद्धा खोजते खोजते मनु को जब पहुंचती है, थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों माँ बेटे जो थे वे थके हुए थे दुखी बटोही जो दोनों यात्री जो माता और पुत्र जो थे वो पूरी तरह से मनु को खोजते खोजते क्या हो गए थे, थक गए थे। जो खोज रहे थे भूले मनु को, वे दोनों माँ बेटे उस मनु को खोज रहे थे जो मनु अपनी पत्नी अपनी प्रिया श्रद्धा से रूठ करके अन्यत्र जो है घायल होकर के लेटे हुए थे। तो उसी घायल मनु को जो है वे दोनों माँ बेटे खोज रहे थे। फिर आगे कहते हैं, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। जैसे ही इड़ा उन दोनों दुखी माता और पुत्र को देखती है, उन दोनों के दुखों को देख करके वह एकदम करुणा से दया से एकदम क्या होती है, उसके जो हृदय थे उसके जो भाव थे पूरी तरह से द्रवित हो जाते हैं। और द्रवित होने के बाद वह पहुंची पास और फिर पूछा, और फिर इड़ा क्या करती है, दोनों माँ बेटों के पास पहुंचती है और उनके बारे में जानकारी लेती है। पहुंची पास और फिर पूछा, के पास पहुंच कर उनसे पूछती है कि तुमको विसराया किसने, कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम माँ बेटों को क्या कर दिया, अपने से अलग कर दिया है, भूला गया है और तुम लोगों को छोड़ करके चला गया है। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। इस रजनी में, इस आधी रात को, पूरी जो है चारों तरफ अंधकार है, आधी रात अभी रात्रि अभी शेष बची हुई है, तो इस तरह से इस रात में तुम किस तरह से कहाँ भटकती हुई चली जाओगी, इस बात को तुम हमें बताओ। कहते हैं, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी, इस रात में तुम भटक करके इधर उधर भ्रमण करती हुई कहाँ जाओगी तुम मुझे बताओ। जाओगी तुम बोलो तो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो। तो इड़ा कहती है कि इड़ा श्रद्धा से कहती है कि तुम दोनों माँ बेटो मेरे पास बैठो। तुम मेरे पास बैठो, आज मेरा जो मन है वह अधिक चंचल है, मैं तुम्हारे इस दुख को जानना चाहती हूँ, इसलिए तुम व्यथा गांठ निज खोलो। तो तुम अपनी व्यथा का मतलब अपने दुख के गांठ को, अपनी दुख दर्द भरी बात को तुम आज मुझसे बतलाओ। जीवन की लंबी यात्रा में, इस जीवन के लंबे यात्रा में, इस जो जीवन और मृत्यु का जो जन्म मरण का जो चक्र है, इस जीवन के लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। सांत्वना दे रही हैं इड़ा जो है श्रद्धा को, सांत्वना दे रहे हैं कि हे श्रद्धा, इस जीवन के लंबी यात्रा में जो है खोए हुए व्यक्ति मिल जाते हैं और मिले हुए जो व्यक्ति हैं वो खो जाते हैं। इसमें हमें अफसोस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। जीवन है तो कभी मिलन, यदि जीवन शाश्वत है तो मिलना भी शाश्वत है। यदि हमारा जीवन शाश्वत है तो एक दिन हमारा और उनका मिलना भी शाश्वत है, सत्य है, कभी न कभी मिलन होगा। जीवन है तो कभी मिलन है।
कट जाती दुख की रातें, कहते हैं खोए भी जीवन है तो कभी मिलन है। कट जाती दुख की रातें, जैसे ही मिलन हो जाता है सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, सारे दुख की जो संकट की जो बादल हैं, संकट के जो रात हैं, वो क्या कहते हैं समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं। श्रद्धा रुकी कुमार संत, इड़ा की इन बातों को सुन करके, इड़ा के इस तरह से जो है बातों को सुन करके श्रद्धा क्या होती है, रुक जाती है। और जो रुकती है तो श्रांत कुमार, रुकी कुमार श्रांत था। और जो कुमार राजकुमार था, जो नव यौवन, जो किशोरावस्था से युक्त जो एक छोटा सा बच्चा जो श्रद्धा के साथ था, वह पूरी तरह से एकदम क्या था, थका हुआ था। क्योंकि वो दोनों दुखी माँ और बेटे रात्रि में भ्रमण करते करते पूरी तरह से क्या हो गए थे, थक गए थे। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत, श्रद्धा इड़ा की बात को सुन करके वहीं रुक जाती है। और कुमार जो है पूरी तरह से थका हुआ था। मिलता है विश्राम यहीं, और यहीं पर इड़ा के पास इन दोनों माँ बेटों को थोड़ा आराम का अनुभव होता है, विश्राम मिलता है। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वन्य शिखा प्रज्वलित हुई। थोड़ा सा आराम करने के बाद श्रद्धा इड़ा के साथ उस स्थान पर चल पड़ती हैं जहाँ वन्य शिखा प्रज्वलित हो रही, जहाँ जो है अग्नि की जो ज्वाला हो प्रस्फुटित हो रही थी, जलती हुई दिखाई दे रही थी। इड़ा के साथ श्रद्धा वहाँ चल पड़ती हैं। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, इड़ा के साथ वहाँ चल पड़ती है जहाँ वन्नी शिखा प्रज्वलित रही। जहाँ वन्नी शिखा, वन्नी का मतलब जहाँ आग की जो लपटें थी वहाँ क्या हो रही थी, प्रस्फुटित हो रही थी, वहाँ चल पड़ी। सहसा धधकी वेदी ज्वाला, सहसा का मतलब अचानक यह अग्नि प्रज्वलित हो करके वेदी ज्वाला, वेदी का मतलब यज्ञ कुंड के वेदी को क्या कर रही थी, अपने ज्वाला से प्रज्वलित कर रही थी, आलोकित कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। और रह रहकर मंडप आलोकित करती, पूरे मंडप को, पूरे जो है छप्पर को, जहाँ पर यज्ञ कुंड बना हुआ था वहाँ उस यज्ञ कुंड को, यह जो है यज्ञ कुंड की जो अग्नि थी वह रह रह करके उसको क्या कर रही थी, प्रज्वलित कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। कामायनी दिख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। कामायनी मतलब श्रद्धा इस रहस्य को देख करके, वहाँ के इस वातावरण को देख करके डग भरती हुई, रास्ते को तय करती हुई यह उस स्थान पर पहुँच जाती है। कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उस तक डग भरती, दूर से ही उसके कुछ प्रभाव को देखती है और देखने के बाद रास्ते को तय करती हुई वहाँ पहुंच जाती है, उसके पास पहुंच जाती हैं। डग भरती। और वहीं मनु घायल सचमुच, वहां जाने के बाद देखते हैं कि सचमुच मनु जी वहां क्या है, घायल पड़े हुए हैं। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, ऐसा मनु को देख करके वह अपने मन में फील करती है, अनुभव करती है कि जो मेरे स्वप्न थे वो कितने शाश्वत थे, कितने सच्चे थे। जैसा मैंने स्वप्न में देखा वैसा मैंने शाश्वत अपनी आंखों से भी प्रत्यक्ष अनुभव किया है, देखा है। आह प्राण प्रिय, यह क्या। और वहाँ देखने के बाद कहती है, अरे ओह मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे स्वामी, आप यहाँ कैसे पड़े हुए हैं, किस तरह से घायल होकर के लेटे हुए हैं, यह क्या। तुम यूँ घुला हृदय बन नीर बहा। उनको देख करके, घायल मनु को देख करके श्रद्धा के जो हृदय थे वो पूरी तरह से द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और उनके आँखों से अश्रुपात होने लगता है। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। इड़ा जो है श्रद्धा और मनु के इस स्नेह को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती, श्रद्धा के पास आकर के बैठ जाती। जहाँ श्रद्धा मनु को अपने हाथों से सहला रही थी, मिस स्पर्श कर रही थी, वहाँ जो है इड़ा आकर के बैठ जाती है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, जो श्रद्धा अपने हाथ
हाथों से मनु को स्पर्श कर रही थी, मानो वह कोई जो है चंदन का लेप के जैसा उन्हें आराम का अनुभव दिला रहा था। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, जो वह स्पर्श भी था तो वह बड़ा ही मधुर था। व्यथा भला क्यों रह जाती, उनके स्पर्श से व्यथा, व्यथा का मतलब कष्ट, क्या जरा सा भी रह जाता, अर्थात पूरी तरह से कष्ट उनका जो है वह समाप्त हो जाता है। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन है। उस मूर्छित नीरवता, उस शब्द से रहित उस जो है उस नीरव शरीर में हल्के से स्पंदन है। श्रद्धा के स्पर्श करने से हल्के हल्के धीरे धीरे मनु के जो शरीर थे उनमें स्पंदन, कपकपाहट उत्पन्न होने लगती है। हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में, और आंखें जो है मनु की आंखें खुलती हैं और चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। दोनों की जब आंखें एक दूसरे से टकराती है, अर्थात ऐसे भी हम कह लें कि जब आंखें चार होती है तो दोनों के आंखों से दोनों श्रद्धा और मनु के चारों नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता, उधर राजकुमार जो है उस ऊंचे मंडप को क्या कर रहा था, देख रहा था। मंदिर मंडप वेदी को, मंदिर में बने हुए मंडप और उसके यज्ञ कुंड को देख रहा था। यह सब क्या है, नया मनोहर, मन को हरने वाला यह सब कुछ क्या है जो हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कैसे ये लगते जी को, ये मेरे जी को मतलब मन को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जो है केंद्रित कर रहे हैं। माँ ने कहा अरे आ तो भी, श्रद्धा अपने पुत्र कुमार से कहती है कि अरे पुत्र आ तू भी, देख पिता हैं पड़े हुए, देख तुम्हारे पिता यहाँ घायल होकर के लेटे हुए हैं, देख पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो। यह कहते, श्रद्धा के कहने से जो कुमार था वह मनु को पिता पिता कहता हुआ उनके पास आ गया। पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े, उस घायल पिता को देख करके पुत्र के भी पूरे एकदम रोंगटे क्या होते हैं, पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं। और पुत्र माँ से कहता है कि हे माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, हे माँ पिताजी को कुछ जल दे, पिताजी कब से घायल होकर के यहाँ लेटे हैं, प्यासे हुए होंगे तो इन्हें कुछ जल दे। क्या बैठी कर रही है यहाँ तू, बैठ करके इन्हें क्या सहला रही है, इन्हें क्या अनुलेप कर रही है, इन्हें थोड़ा जल दे, पानी दे, जिससे कि ये थोड़ा सा आराम का अनुभव करें, कब से यहाँ घायल होकर के लेटे हुए हैं। मुखर हो गया सोना मंडप, जो मंडप सुनसान था, उन माता पिता पुत्र और इड़ा के वहाँ रहने से जो उस मंडप, जो मंदिर पूरी तरह से सुनसान था, उसमें जो है आवाज मुखरित होने लगे। यह सोना मंडप क्या मुखर हो गया, सोना मंडप जो सुनसान मंडप था वह पूरी तरह से स्वर से युक्त हो गया, गुंजायमान हो गया। कहते हैं यह सजीवता रही कहाँ की, ये जो सजीवता है वो यह जो जीवन है अभी तक कहाँ रही। आत्मीयता घुली उस घर में, उन सबके प्रति अपनापन का जो भाव था उत्पन्न हो गया और वहीं पर एक छोटा सा परिवार बना और छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना और उनके ऊपर एक मधुर जो है प्रेम स्वर आकर जो है आच्छादित हो गया और वही एक श्रद्धा के संगीत बन करके रह गया। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का हमने पुनर्मिलन जो है पूरी तरह से व्याख्या कर दिया है। अब आप देख ही रहे हैं कि शीर्षक पुनर्मिलन है, कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। इसके जो रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये जो छंद है मुक्तक छंद है, क्योंकि यह मात्रिक और वर्णिक छंदों से बद्ध नहीं है, क्योंकि ये आधुनिक कवि होने के कारण इनकी जो शैली है एकदम साहित्यिक जो है खड़ी बोली है। तो इस तरह से जो इनकी शैली है, भाषा शैली है, एकदम संस्कृत निष्ठ है और छंद मुक्तक छंद है। और अलंकार जो है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और गुड़ जो प्रसाद है और रस इसमें शांत है, ठीक है। तो अब आगे वाला पाठ हम
नेक्स्ट डे आप लोगों को बताएंगे। आगे का पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है दान। तो आज इतना ही।